के इस सेशन के अंदर आपको काफी सारी वैल्यू मिलने वाली है और उसी के साथ साथ आप काफी कुछ लर्न करने वाले हैं अपने बिजनेस के लिए, जिससे आज के इस सेशन के बाद आपको एक ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जिससे आपके बिजनेस के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर एक 360 डिग्री का टर्न और एक 360 डिग्री का चेंज आने वाला है। तो क्या आप सभी लोग आते हैं? गर्मी ना तो मई में होती है ना जून में होती है। गर्मी ना तो मई में होती है ना जून में होती है। गर्मी तो हमारे जुनून में होती है। सो आप सभी की एक्साइटमेंट, आप सभी का रिस्पॉन्स, आप सभी की एनर्जी, आप सभी का एंथुजियाज्म आज इस कमेंट सेक्शन के अंदर शो होना चाहिए एवरीवन। क्योंकि कहते हैं भूखे को भूख होती है रोटी की, जिस तरीके से एक भूखे को भूख होती है रोटी की, ठीक उसी तरीके से एक स्पीकर को, एक होस्ट को भूख होती है ऑडियंस के रिस्पॉन्स की। आपके रिस्पॉन्स से मुझे वो एनर्जी मिलती है, मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूं, जिससे मैं अपनी बातों को आप सभी के सामने बेस्ट वे के अंदर कन्वे कर पाऊं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी बातों को और आज के इस सेशन को आप सभी के सामने बेस्ट वे के अंदर कन्वे करूं, तो आई वांट कि आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से एक एक्साइटिंग वे के अंदर अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स आज के इस सेशन के अंदर शो। राइट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला पैसे कमाने का, कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम इस दुनिया में पैसा कमाते हैं। राइट, सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज 4 ऐसे तरीके जिन 4 तरीकों से इस वर्ल्ड में लोग पैसा कमाते हैं। और उसके बाद जो तीसरा हमारा पॉइंट होगा दैट इज हाउ रिच पीपल मेक मनी। यू नो व्हाट, we all wanted to become rich, we all wanted to become successful, we all wanted to achieve something great in our life। हम अपने जीवन में बहुत कुछ ग्रेट पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा करना चाहते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा बड़े अमीर लोग क्या करते हैं, ऐसा कामयाब लोग क्या करते हैं जो हम नहीं कर रहे, और अगर हम उस काम को करें तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। राइट, एंड द फोर्थ टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बेस्ट बिजनेस टू स्टार्ट विदाउट एनी रिस्क एंड हाई इन्वेस्टमेंट। ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा वे है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसपे काम करके हम बिना रिस्क के और ज्यादा बिना हाई इन्वेस्टमेंट के एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करके अपनी लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, कि ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और एफिलिएट मार्केटिंग के फायदे क्या क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी के साथ साथ डिफरेंस क्या होता है डिजिटल एंड फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर। एंड आफ्टर दैट हम किस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, हम किस प्लेटफॉर्म के साथ वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में आज आपको डीप नॉलेज मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेनिफिट्स क्या है उस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट होने का, एंड उसी के साथ साथ किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को, आप अपने अपने डैशबोर्ड को ऑपरेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आज के इस सेशन के अंदर आपको डीपली बेसिस पे पता लगने वाली है। तो क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले फॉर्मूला से, सबसे पहले टॉपिक से। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज फॉर्मूला ऑफ मेकिंग मनी, पैसे कमाने का फॉर्मूला। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले पे अगर काम किया जाए तो हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, जब मैंने आज से 2 साल पहले अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, मैंने एक बुक को पढ़ा था। जिस बुक को पढ़ने के बाद मुझे माइंड में क्लैरिटी मिली कि पैसे कमाने के सबसे पहले हमें बेसिक फाउंडेशन को पता लगाना पड़ेगा। हम बचपन में पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हमें यह सिखाया जाता है कि आपको प्राइमरी एजुकेशन करनी है, आपको सेकेंडरी एजुकेशन करनी है, आपको अपनी हायर एजुकेशन करनी है, उसके बाद आपको अपनी बैचलर करनी है, उसके बाद आपको अपनी मास्टर्स करनी है, आपको 3 से 4 साल जॉब की तैयारी करनी है, उसके बाद जाकर आप पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे। और ये सारी चीजों के अंदर हमें कभी भी पैसे कमाने के अंदर नहीं सिखाया जाता, हमें सिर्फ डिग्री दी जाती है, हमें सर्टिफिकेट से भर दिया जाता है, बड़े बड़े बक्से के हम बैग को टांग के हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। लेकिन जिस चीज की वजह से हमने अपनी स्टडीज को स्टार्ट किया था, पैसा कमाने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीने के लिए, उसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। हमें पता ही नहीं होता कि बेसिकली बेसिक फाउंडेशन क्या होते हैं पैसे कमाने के। तो आज मैं आपको 3 ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जो कि हर एक कामयाब इंसान फॉलो करता है अपनी लाइफ के अंदर। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज सॉल्व अ प्रॉब्लम। राइट, solve a problem. I know it is something a surprising statement for you, कि आपके लिए कुछ नई चीज हो सकती है, लेकिन जरा समझिए ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस दुनिया में बहुत पैसा कमाते हैं। चलो अगर मैं बात करता हूं Amazon के बारे में, आपको क्या लगता है Amazon के मालिक ने इतना बड़ा बिजनेस कैसे बिल्ड किया?
आज अमेज़न ने एक बहुत बड़ी दिक्कत को, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वो प्रॉब्लम पता है क्या थी? वो प्रॉब्लम थी लोगों को शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, अलग-अलग दुकानों पे जाना पड़ता था, अलग-अलग चीज़ों को खरीदने के लिए। लेकिन अमेज़न ने उस चीज़ को बहुत आसान बनाया कि आप घर पे रहते-रहते सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको वो सारी की सारी चीज़ें जो कि आपको मार्केट में जाने के बाद, अपना पेट्रोल खर्च करने के बाद, अपना टाइम लगाने के बाद मिलती है। आपको जस्ट एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट को ओपन करना है, आपको जो परचेज़ करना है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन के ऊपर ये फीचर आपको अमेज़न ने दिया। अमेज़न ने इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और कितनी बड़ी कंपनी को बना दिया और आज अमेज़न इस वर्ल्ड की कितनी बड़ी कंपनी है, क्योंकि उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर मैं बात करता हूं ओला की, ओला ने क्या किया? टैक्सी वालों के पास कस्टमर नहीं मिल रहे थे, कस्टमर को राइट टाइम पे सही जगह पर सही दाम पर टैक्सी नहीं मिल रही थी, दोनों को ओला ने कनेक्ट कर दिया और बिल्ड किया एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करके। सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड द सेकंड फॉर्मूला इज जिस पे लोग काम करते हैं, दैट इज सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। आप बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे आप उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। इस दुनिया में जितने बड़े बड़े बिजनेस बिल्ड हुए हैं, उन्होंने छोटी प्रॉब्लम पे नहीं, उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम पे काम किया। अब आप सोच के देखिए, एक डॉक्टर कब ज्यादा पैसा कमाता है? एक डॉक्टर तब ज्यादा पैसा कमाएगा जब वो अपने फीवर के पेशेंट की दिक्कत को सॉल्व करेगा तब, या फिर जब वो अपने कैंसर के पेशेंट की दिक्कत को सॉल्व करेगा तब। फीवर और कैंसर, ऑब्वियसली कैंसर, क्योंकि कैंसर एक बड़ी प्रॉब्लम है, कैंसर एक बड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से डॉक्टर ज्यादा पैसा कमाएगा। ठीक उसी तरीके से हमें बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज पैसा कमाने के लिए ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जो मार्केट में चल रही है जिसे मैं ढूंढ सकता हूं और उस पर काम करके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करके मैं बहुत पैसा कमा सकता हूं। दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये एक ऐसी चीज है जो आपको समझनी है, ये एक ऐसी चीज है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है और यही से सारे के सारे बड़े बड़े बिजनेस की शुरुआत होती है। आप सोच के देखिए, कोविड के अंदर ऐसी कौन सी चीज थी जिस चीज की जरूरत हर एक इंसान को थी? दैट इज वैक्सीन। लोग चाहते थे कि उनको कोविड से ट्रीटमेंट मिले, उनका इलाज हो, उन्हें उन्हें कोविड ना हो, और उससे बचने के लिए उनके लिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपने वैक्सीन बनाई होती तो आज की डेट के अंदर आपका लेवल क्या होता? शायद आप, अगर आपने सही टाइम पे सही जगह पर और सही वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया होता, आज आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो सकते थे, क्योंकि आपने सही समय पर सही प्रॉब्लम को और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बिग प्रॉब्लम को। एंड द थर्ड फॉर्मूला ऑफ मेकिंग मनी इज ज्यादा से ज्यादा लोगों की दिक्कत को सॉल्व करना। सबसे पहली चीज आपको ये तो आइडेंटिफाई करना है कि बड़ी प्रॉब्लम लेनी है, प्रॉब्लम के बाद वो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि जो बहुत सारे लोगों की दिक्कत हो, जो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो। अगर आपने एक ऐसा बिजनेस आइडेंटिफाई किया, अगर आपने एक ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, तो आप उससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो जिंदगी में पैसे कमाने की 3 फॉर्मूला है। आप जब भी किसी काम को स्टार्ट करते हैं, ये चीजें हमें देखनी जरूरी है कि पैसे कमाने की फॉर्मूला क्या है, और आप इस फॉर्मूलाज को लिख लीजिए। इसके बाद स्टेप आता है कि हमने प्रॉब्लम तो चूज कर ली, हमने ये तो सोच लिया कि अब हमें किस प्रॉब्लम पे काम करना है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉब्लम तो यार मार्केट में बहुत सारे लोगों की है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि अब इससे पैसा कैसे कमाया जाए, इससे पैसा और इनकम कैसे जनरेट की जाए। नाउ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद 4 ऐसे तरीके हैं जिन 4 तरीकों से आप अपनी जीवन के अंदर पैसा कमाते हैं, जो अब आप जानने वाले हैं। एंड वो 4 तरीके क्या हैं? वो 4 तरीके, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वो 4 तरीके हैं ई, एस, बी और आई। बिल्कुल, हाँ, ये देखने के अंदर तो इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट है, लेकिन ये अल्फाबेट का हमारे जीवन के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। हमें से ज्यादातर लोगों ने ABCDEFGHIJ पढ़ा हुआ है, लेकिन ESBI दिखने के अंदर तो इंग्लिश के एक बहुत बड़ा अल्फाबेट है, लेकिन इन अल्फाबेट के हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े मायने हैं, और यही मायने हमें बताते हैं कि जीवन में आप कितने तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका, एम्प्लॉय, नौकरी करके।
किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर, प्राइवेट जॉब के अंदर, आप किसी भी कंपनी के अंदर अपना टाइम बेचते हैं, अपनी स्किल बेचते हैं और उसके रिटर्न के अंदर, उसके बदले के अंदर आपको पैसा मिलता है। आप नौकरी करके पैसा कमाते हैं। दूसरा तरीका, आप अपना टाइम, अपनी स्किल्स को इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले में आप पैसा कमाते हैं, लेकिन आप यहां पर अपने लिए काम करते हैं, आप किसी और के लिए काम नहीं करते हैं, ना किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए, ना किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, आप खुद के लिए काम करके पैसा कमाते हैं। और तीसरा है बिजनेस करके। यहां पर ना आप खुद काम करते हैं, ना यहां पर किसी के लिए काम करते हैं, बिजनेस के अंदर लोग आपके लिए काम करते हैं। आप यहां पर एक्चुअल में अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, और जब आप अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, आप ज्यादा पैसा कमाते हैं, राइट। चौथा जो पॉइंट है, दैट इज इन्वेस्टर बन के पैसा कमाना। जहां पर आप प्रॉपर्टी के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, ये वो लोग होते हैं जो ना खुद काम करते हैं, ना ना ये लोगों से काम करवाते हैं, ना ये किसी के लिए काम करते हैं। एक्चुअल में इनका पैसा इनके लिए काम करता है। ये अपने पैसे से पैसा बनाते हैं, अपने पैसे से पैसा मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी वजह से ये पैसा कमाते हैं। अब देखा जाए तो आप इन चार तरीके को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेकिन जरा ये समझते हैं कि अगर हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, मान के चलते कि आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे कैंसर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के बाद आप इन चारों तरीकों से पैसा कैसे कमा सकते हैं? अब डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर एक हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके क्या कर सकता है? नौकरी कर सकता है, जहां पर वो कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करके, उनका इलाज करके वहां पर पैसा कमा सकता है। तो यहां पर पहला तरीका, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसा कमाते हैं, एक एम्प्लॉय बन के। दूसरा तरीका, जब आप एक डॉक्टर हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप किसी हॉस्पिटल में काम करने की बजाय आप खुद का एक क्लिनिक खोल के, खुद की एक लेबोरेटरी खोलकर, आप वहां पर पेशेंट को ट्रीट करके, पेशेंट का ट्रीटमेंट करके, उनका इलाज करके आप वहां से पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर आप किसी और के लिए काम नहीं करते, जहां पर आप खुद के लिए काम करते हैं। दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट? दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंड द थर्ड फैक्टर इज बिजनेस, जहां पर आप डॉक्टर बन के भी बिजनेस कर सकते हैं। अब कैसे? डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर अपना एक हॉस्पिटल खोल सकता है, और हॉस्पिटल खोलने के बाद वहां पर कई सारे डॉक्टर्स को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकता है, कई सारे डॉक्टर को अपने साथ अपने हॉस्पिटल में काम करवाकर एक बिजनेस बिल्ड कर सकता है, जहां पर कई सारे डॉक्टर उसके लिए काम करेंगे और वो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसा कमाएगा। काम वही है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। एक जगह नौकरी करके, एक जगह खुद काम करके, और एक जगह बिजनेस बिल्ड करके। और चौथा तरीका है इन्वेस्टर बनकर, जहां पर ना आप खुद इलाज कर रहे हैं, ना आप किसी हॉस्पिटल में जाके इलाज कर रहे हैं, ना आपने कोई हॉस्पिटल खोला। आप क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल जो खोल रहे हैं, उसके अंदर आपने कुछ पैसा लगाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर वो हॉस्पिटल ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अगर वो हॉस्पिटल ज्यादा इलाज करता है पेशेंट का, अगर वो हॉस्पिटल ग्रो करता है, उस हॉस्पिटल का बड़ा नाम होता है, उस हॉस्पिटल का टर्नओवर बड़ा बनता है, तो आप उसके शेयर होल्डर बनकर वहां से प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जीवन में किसी भी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके चार तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं। देयर आर 4 वेज टू मेक मनी। आप टीचर बनके किसी स्कूल, किसी कॉलेज में काम कर सकते हैं। आप टीचर बनके खुद ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमा सकते हैं, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप टीचर बनके एक कोचिंग सेंटर, एक स्कूल, एक कॉलेज खोल के एक बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। और आप टीचर बनके किसी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर और किसी कोचिंग सेंटर के अंदर पैसा लगाकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। दैट इज हाउ यू मेक मनी, बाय फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, बाय फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। अभी तो बिगनिंग है मेरे दोस्त, अभी तो ये शुरुआत है। अभी अभी आगे आगे देखो होता क्या, क्या क्या चीज आप सीखने वाले हो, राइट? अब इसके बाद ये चार तरीके मैंने आपको बताए, लेकिन कैसा रहेगा कि मैं आपको वो बताऊं जो कामयाब लोग करते हैं, जो रिच लोग करते हैं, जो अमीर लोग करते हैं, जो 95% लोग नहीं करते, जो 5% लोग करते हैं। और अगर आप अपने जीवन के अंदर उन 5% लोगों में आना चाहते हैं, जो जो बहुत अमीर होते हैं, जो बहुत रिच होते हैं, और जो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो इन चारों में से एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद या तो बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टर बनते हैं। वो ना एम्प्लॉय बनते हैं, ना वो सेल्फ एम्प्लॉय बनते हैं, वो बिजनेस करते हैं या फिर वो इन्वेस्टर बनते हैं। अगर आपको अपने जीवन के अंदर पैसा कमाना है, एक चीज याद रखनी पड़ेगी, चार तरीके पैसा कमाने के, एम्प्लॉय बनकर, सेल्फ एम्प्लॉय बनकर, बिजनेस करके, इन्वेस्टर बनके। और इस दुनिया में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग 95% है, और इन 95% लोगों के पास इस दुनिया का 5% पैसा है।
5% पैसा। जबकि देखा जाए तो इन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग हैं, और इन 5% लोगों के पास इस धरती का 95% पैसा है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। ऑब्वियसली जब मुझे चांस मिला था, जब मुझे मौका मिला था, मुझे इस ही कैटेगरी में आना था। मैं भी चाहता था कि मैं बिजनेस करूं, मैं भी चाहता था कि मैं अमीर लोगों की कैटेगरी में आऊं, लेकिन अमीर लोगों की कैटेगरी में आने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बिजनेस करूं और या तो मैं एक इन्वेस्टर बनूं। अब इन्वेस्टर बनने के बाद भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टर बनने के लिए पैसा चाहिए बहुत सारा, अब वो था नहीं। अब क्या कर सकते थे, अब कर सकते हैं बिजनेस, अब कर सकते हैं बिजनेस। और बिजनेस भी दो तरीके से होते हैं, बिजनेस भी दो तरीके से होते हैं। अब कौन कौन से दो तरीके हैं बिजनेस करने के? दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ऑनलाइन बिजनेस करना, सबसे पहला तरीका ऑनलाइन बिजनेस करना, और दूसरा ऑफलाइन बिजनेस करना। अब आप मुझे बताइए, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल थिंग बिटवीन दोस टू। इनमें से ऐसी कौन सा बिजनेस, ऐसा कौन सा तरीका है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा काम कर रहा है? आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, कमेंट के अंदर बता सकते हैं मुझे आप सभी लोग अपने रिस्पॉन्स के थ्रू कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बहुत प्रॉफिटेबल है। और मुझे पता है आप समझदार हैं। कोविड के बाद से हर एक इंसान को अकल आ चुकी कि भाई इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो ऑनलाइन बिजनेस है, क्योंकि कोविड के बाद से चीजें बहुत बदल चुकी हैं। कोविड के बाद से चीजें बहुत ही ज्यादा बदल चुकी हैं, और कोविड के बाद से बहुत कुछ चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से आज की डेट में ऑफलाइन बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस खत्म होते जा रहे हैं। आज जिस चीज का ट्रेंड है, जिस चीज का स्कोप है, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस, राइट, ऑफलाइन बिजनेस नहीं। और ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर अगर मैं कुछ बातें आपको बताऊं, बिल गेट्स का क्या कहना है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। बिल गेट्स कहते हैं if you are not, if your business is not on the internet, then you are out of the business। अगर आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपका धंधा अगर इंटरनेट पे नहीं है ना, then you are out of the business, absolutely you are out of the business, राइट। तो आपके बिजनेस को इंटरनेट पे होना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से ऑनलाइन बिजनेस आज की डेट के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप के अंदर है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। एंड दैट इज द रीजन यू शुड स्टार्ट, यू मस्ट स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, राइट। अब ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर अगर मैं कुछ बातें आपको और बताऊं, ऑनलाइन बिजनेस का सबसे जो तीन ऐसे फायदे जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज 24/7। अब एक दुकान है, दुकान पे जब तक कस्टमर आएंगे तब तक दुकान चलेगी। और ऐसा कौन सा टाइम होता है जिस टाइम पे दुकान सबसे ज्यादा चलती है? 10 to 5, 10 to 7, 10 to 8। लेकिन आप मुझे बताइए, रात को कौन आएगा शॉपिंग करने के लिए? कोई नहीं आता है, दुकान नहीं चलेगी, बिजनेस नहीं चलेगा, धंधा बंद। लेकिन इंटरनेट कितने घंटे चलता है? लोग इंटरनेट कितने घंटे चलाते हैं? लोग इंटरनेट 24 घंटे पर, अब 24 घंटे इंटरनेट पे रहते हैं। अगर कुछ लोग इंटरनेट को रात को चलाना बंद करते हैं, तो कुछ लोग रात को इंटरनेट चलाते हैं, तो 24 घंटे सातों दिन इंटरनेट चलता है। दैट इज अ बिगेस्ट बेनिफिट। एंड द सेकेंड थिंग इज वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप एक दुकान को लेकर मलेशिया में काम नहीं कर सकते। आप एक अपनी दुकान जो आपकी जयपुर में है, उस शॉप को लेकर आप बैंगलोर जाकर, आप नैनीताल जाकर, आप शिमला जाकर, आप इंजॉय करते करते, गोवा जाते जाते बीच के ऊपर अपना बिजनेस नहीं कर सकते। बट इंटरनेट आपको अलाउ करता है कि आप मोबाइल फोन के थ्रू, आप लैपटॉप के थ्रू, आप कहीं पर भी जाते हैं। आप अगर मलेशिया जाते हैं, आप सिंगापुर जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, आप लंदन जाते हैं, आप दुबई जाते हैं, अला बीबी करते हैं, आप वहां पर भी मोबाइल फोन और लैपटॉप को ले जाकर जिससे भी आप काम कर रहे हैं उस पर अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, राइट, दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट, है ना। एंड द थर्ड बेनिफिट इज अनलिमिटेड एरिया, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अगर एक शॉप खोलते हैं, मान के चलते कि आपका एक पर्टिकुलर बिजनेस है, ठीक है, आप कपड़ों का बिजनेस करते हैं। अब आपकी अगर एक शॉप है, तो उस शॉप पर कितने कस्टमर आएंगे? उस एरिया में जितने लोग रहते हैं, उस शहर में जितने लोग रहते हैं। लेकिन शहर के बाहर के लोग कब आएंगे? कब आएंगे? बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, जब वो आपके शहर में आएंगे तब। लेकिन इंटरनेट एक जगह से हर जगह चलता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, और आप एक जगह से रहते रहते पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के ऊपर काम करके, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके, अनलिमिटेड एरिया के अंदर ज्यादा कस्टमर को सर्व करके एक बहुत बड़ा बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन बिजनेस।
जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी पावर की वजह से मुझे मौका मिला कि आज मैं ट्रैवल करता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, और घूमते फिरते भी एक अच्छी खासी इनकम मैं जनरेट कर पा रहा हूँ इस ऑनलाइन बिजनेस की मदद से, राइट। और वाई ऑनलाइन बिजनेस, क्यों, क्या ग्रोथ है इसकी? आज इंडिया के अंदर 125 करोड़ से ज्यादा लोग मेरे दोस्त इंटरनेट को यूज करते हैं। आज 125 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल फोन को यूज करते हैं, और उन 125 करोड़ लोगों में से आज इंटरनेट कितने लोग यूज करते हैं? 85 करोड़ पीपल आर यूजिंग इंटरनेट ऑन अ डेली बेसिस। You see the ratio, you see the numbers, and this ratio is increasing on a annually basis 90%. It is increasing on a 90%. ये 90% के रेट से हर साल एनुअली बढ़ता जा रहा है। आप सोच के देखिए, किसी चीज का ट्रेंड, किसी चीज का स्कोप मार्केट में कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपने उस चीज पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो आप कितना अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। यू सी द नंबर्स, राइट, यू सी द नंबर्स। नाउ what are those tools which are required to start your business? अब ऐसे कौन से टूल हैं जो आपको ऑनलाइन बिजनेस करने में मदद करते हैं? देखो, ऑनलाइन बिजनेस अगर करना है तो आपके पास टूल्स होने बहुत जरूरी है। अब कौन कौन से टूल्स होते हैं? सबसे पहली चीज, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज के ऊपर काम करना है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको किस चीज के ऊपर काम करना है, कि आपका, आपके ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपका आइडिया क्या है। पता तो होना चाहिए किस फील्ड के ऊपर, क्या प्रोडक्ट के ऊपर, किस डोमेन के अंदर, किस सेक्टर में काम करना है। आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, आपके पास रिस्क लेने की ताकत भी होनी चाहिए। बाय चांस पैसा भी लगाया, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, और बाय चांस अगर बिजनेस ना चला तो क्या होगा? लॉस हो सकता है। क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या है? हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, दोनों चीजें होती है, दोनों चीजें होती हैं। वो तो ऑनलाइन बिजनेस में भी है, ऑफलाइन बिजनेस में भी है। लेकिन कैसा रहेगा कि मैं अगर आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊं, एक ऐसा तरीका बताऊं जिस तरीके पर काम करके आपका ना ज्यादा, ना कोई आइडिया आपको रिक्वायर्ड हो, ना आपको ज्यादा मनी रिक्वायर्ड हो, ना आपका ज्यादा नॉलेज रिक्वायर्ड हो, ना ही ज्यादा आपका रिस्क हो, और ना ही आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस हो, तो भी आप ऑनलाइन बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। वुड यू लाइक टू नो दैट? टाइप एक्साइटेड इफ, अगर आप जानना चाहते हैं, जस्ट टाइप डाउन इन द कमेंट, कमेंट में लिखिए यस, मैं जानना चाहता हूं। अगर आप जानना चाहते तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। क्या आप जानना चाहते हैं उस बिजनेस के बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू वांटेड टू नो दैट? कितने लोग जानना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। उस बिजनेस का नाम है, दैट बिजनेस इज नन अदर देन वन एंड ओनली, एंड दैट इज यू नो व्हाट, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता है कि नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर आपको बताऊं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस होता है, एक उस इंसान के लिए, उन लोगों के लिए बिजनेस है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके बहुत बड़े सपने हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, जो लाइफ को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जीना चाहते हैं, ना कि ऑर्डिनरी बनकर। लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, ना ही उनके पास रिस्क लेने की ताकत है, राइट, ना ही उनके पास कोई फैमिली सपोर्ट है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए, ये सबके लिए, जो रिस्क नहीं ले पाता, जो स्टूडेंट है, आप कुछ भी करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए, एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए। क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बड़ी, आपके पास कोई बढ़िया नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई बहुत, आपके पास रिस्क लेने की ताकत नहीं है, आपके पास अगर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी मेरे दोस्त आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिस बिजनेस का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए करना क्या होता है, और बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, आपको बताता हूं। देखो, जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हो, जब भी आप अपना खुद का बिजनेस करते हो, खुद का कोई भी बिजनेस करोगे, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, हर बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज, यू नीड टू हैव अ वेरी हैविंग अ वेरी क्लैरिटी, कि आपके पास खुद के बिजनेस के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास खुद का कोई ना कोई प्रोडक्ट, खुद का कोई ना कोई सर्विस आपके पास होना चाहिए, राइट, जिसे आप प्रमोट करेंगे, जिसे आप बेचेंगे, ठीक है। तो पहली चीज, जब आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, दुकान खोलनी पड़ेगी, अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, खुद की वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, जिसके अंदर कम से कम
ऑफलाइन कर रहे हैं, रेंट देना पड़ेगा, ऑनलाइन वेबसाइट खोलोगे 40-50 हजार खर्चा आएगा, ठीक है। जो वेबसाइट का खर्चा है, दुकान का खर्चा है, उसके बाद जो दूसरी चीज होती है कि किस चीज के ऊपर काम करोगे, क्या प्रोडक्ट होगा आपका, उस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर भी आपका खर्चा होगा लाखों के अंदर। उसके बाद आपको अपनी कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपके प्रोडक्ट की सेल्स होंगी, जब माल बिकेगा, जब प्रोडक्ट बिकेगा, तो आपके पास पैसा आएगा, तो आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो आप पैसा कमाएंगे। दैट इज हाउ यू मेक मनी। लेकिन स्टार्टिंग में, बिजनेस स्टार्ट करने में, वेबसाइट बनाने में पैसा लगेगा, प्रोडक्ट बनाने में पैसा लगेगा, एडवर्टीजमेंट के अंदर, सैलरीज देने के अंदर, मार्केटिंग के अंदर पैसा लगेगा। और चौथी चीज से पैसा आएगा जो है सेल्स एंड मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग की सबसे अच्छी खूबसूरती पता है क्या है? यहाँ पर आपको खुद की वेबसाइट बनाने का जो खर्चा वो बच जाता है, आपको बनी बनाई वेबसाइट मिलती है। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना नहीं पड़ता, आपको प्रोडक्ट बनाया मिलता है। तीसरी चीज, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको लोगों को सैलरीज देनी नहीं पड़ती, किसी को हायर नहीं करना पड़ता, यहाँ पर आपका खर्चा बचता है। बस आपको एक काम करना पड़ता है, जो काम क्या है? सेल्स एंड मार्केटिंग, जो है प्रमोशन। जो पैसे लगने वाला काम था वो सारा बच गया, जो पैसा कमाने वाला काम है सिर्फ वही बचा, और वो क्या है? वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में, क्योंकि आपको खुद की वेबसाइट नहीं बनानी, आपको खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाना, आपको लोगों को सैलरीज पे नहीं रखना, आप क्या करते हैं? यहाँ पर किसी कंपनी का, ऑलरेडी जो मार्केट में एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जो अच्छी कंपनीज है, आप उस कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, कंपनी चूज करते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि मार्केट की जो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। क्योंकि हमें बिजनेस करना है, सबसे पहली चीज ऐसी चीज पे काम करना पड़ेगा ना जो मार्केट आज लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, राइट? जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, ऐसा प्रोडक्ट चूज करना जो डिमांड में हो, जो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करना अच्छी कंपनी का, उसके बाद उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना और प्रमोट करके पैसा कमाना। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं। आज इंडिया में आपको अमेज़न भी एफिलिएट मार्केटिंग करने का मौका मिल देता है। आज इस वर्ल्ड में आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने का मौका अमेज़न के साथ साथ आपको गूगल भी देता है, आपको फ्लिपकार्ट भी देता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाऊं, ठीक है, जैसे ही हम जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं ओपन करता हूं प्रॉपर तरीके से अपनी वेबसाइट, आप देख सकते हैं, ठीक है, लेट मी ओपन, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने गूगल ओपन किया। यहां पर गूगल पे जाने के बाद अगर मैं जस्ट अमेज़न लिखता हूं, अमेज़न की अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूं, अगर मैं अमेज़न पे लिखता हूं और amazon.in पे जाता हूं, और जैसे ही मैं यहाँ पर लास्ट के अंदर जाऊंगा, आप देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पर लास्ट में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बिकम एन एफिलिएट का। आप अमेज़न के साथ भी एफिलिएट पार्टनर बन सकते हैं, और आपका यहाँ पर खुद का एक अकाउंट होता है, खुद का डैशबोर्ड होता है, और खुद की वेबसाइट होती है फ्री के अंदर। जब आप जाकर आपके लिंक को शेयर करते हो, जब आपके लिंक के थ्रू जाकर लोग अमेज़न पे प्रोडक्ट परचेस करते हैं, आपको एक कमीशन मिलता है, आपको एक इनकम मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से अमेज़न ही नहीं, इस दुनिया में आप एप्पल की, आप ओयो की, आप ओला की, हर कंपनी की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। हर कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग करने का मौका देती है लोगों को। मतलब आप बड़ी से बड़ी कंपनी, एप्पल हो, सैमसंग हो, हर कंपनी की वेबसाइट पे जाकर आप लास्ट में जाइए, चेक करिए बिकम एफिलिएट का। आप यूट्यूब पे सर्च करिए हाउ टू बिकम द एफिलिएट ऑफ दिस कंपनी, हाउ टू बिकम द एफिलिएट ऑफ XYZ कंपनी। आप उस कंपनी के एफिलिएट पार्टनर बन के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या वो सही तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग करने का? क्या ये सही वे है? राइट, ये जानना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं, राइट? 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आर देयर इन एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। 2 तरीके के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग में होते हैं, राइट? 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर देयर इन एफिलिएट मार्केटिंग। सबसे पहले डिजिटल प्रोडक्ट और दूसरा होता है फिजिकल प्रोडक्ट। अभी डिजिटल के अंदर और फिजिकल के अंदर फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। अगर इसे समझ गए ना, आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं डिजिटल प्रोडक्ट की बात करता हूं, डिजिटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप पकड़ नहीं सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन इनको आप यूज कर सकते हो, राइट? इनको आप यूज कर सकते हो। और फिजिकल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप पकड़ सकते हो,
जिनको आप टच कर सकते हो, जिनका वेट होता है, जैसे फेस वॉश हो गया। अब फेस वॉश क्या है? फेस वॉश, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। आई होप कि मेरी आवाज आपको प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। चेक करना। ओके फाइन। ठीक है, तो डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं आपको बता रहा था, ठीक है, जैसे कि आप डिजिटल प्रोडक्ट को फील कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी टच नहीं कर सकते, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट को आप टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आपको कमीशन बहुत अच्छे मिलते हैं। लेट सपोज अगर आपने 1000 रुपए की चीज को प्रमोट किया, उसके ऊपर आपको 700 800 रुपए का कमीशन मिल जाता है। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर अगर आपने 10,000 की चीज को प्रमोट किया, 10,000 रुपए के प्रोडक्ट को अगर प्रमोट किया जो कि डिजिटल है, उसके ऊपर आपको 7,000 8,000 और 9,000 तक का भी कमीशन मिल जाता है। लेकिन फिजिकल के अंदर अगर आप 1,000 की चीज को प्रमोट करते हैं, आपको कमीशन मिलता है सिर्फ और सिर्फ 7 8 9 10% का। मतलब 1000 रुपए की चीज के ऊपर 100 रुपए का कमीशन, 10,000 की चीज के ऊपर 1,000 का कमीशन। मतलब यहां पर आपको जो कमीशन मिलते हैं वो कमीशन बहुत कम मिलते हैं, कमीशन बहुत कम मिलते हैं, कमीशन यहाँ पर आपको बहुत कम मिलते हैं। इस वजह से हाईली रिकमेंडेशन होता है कि डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट को लर्न करना, इसको सीखना, इसे प्रमोट कैसे करना, इसको लर्न करना और अर्न करना इसमें बहुत आसान होता है, क्योंकि यहां पर कंपटीशन बहुत कम है। जबकि फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर आज की डेट के अंदर मार्केट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, बहुत सारे चैलेंजेस है, और मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस फील्ड के अंदर, इस डोमेन के अंदर। सो डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्रमोट करने का। अब डिजिटल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? कोई ऑनलाइन कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस के कोर्सेज हो गए, एक ऐप हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया, जिसको बनाने का खर्चा कंपनीज का ज्यादा नहीं आता। कंपनी को इनको बनाने का खर्चा और मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा नहीं आता, जिसकी वजह से कंपनीज इसके अंदर हमें अच्छे खासे मार्जिन और अच्छा खासा प्रॉफिट दे पाती, जबकि ये सारे के सारे बेनिफिट्स, ये सारी की सारी सुविधाएं आपको फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलती। दैट इज वाई इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप फिजिकल प्रोडक्ट को नहीं, डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। इसलिए अमेजोन के साथ एफिलिएट पार्टनर बनने में ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, वो तब मिलता है जब आपका एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल हो, जिसके ऊपर बहुत बड़ी ऑडियंस हो, तब जाकर आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर काम करके पैसा कमाइए। अब इसके बाद बात आती है कि हम अब कौन सी कंपनी का डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट करें। तो आज मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताने वाला हूं। उस कंपनी का नाम है जिसके साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग करके डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, एंड दैट कंपनी नेम इज नन अदर देन वन एंड ओनली, जो आपको मौका देती है मिलियनर बनने का। एंड उस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी का नाम है दैट इज मिलियनर ट्रैक, जिसकी ट्रैक पर चल के आप बनते हैं मिलियनर और आप बनते हैं बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल। दैट इज मिलियनर ट्रैक।
और मिलियनेयर ट्रैक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कंपनी है इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको हाई स्किल डिजिटल एजुकेशन कंपनी, जो कि आपको ऐसी स्किल सिखाती है जिसकी मार्केट में आज बहुत ज्यादा डिमांड है, राइट। जिसकी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है, राइट। हेल्पिंग पीपल टू लर्न डिमांडेड स्किल्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उसी के साथ साथ ये आपको मौका देती है कि आप लर्न करने के साथ साथ, सीखने के साथ साथ आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप अर्न भी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट लर्निंग स्किल्स। यहाँ पर आपको ऐसी स्किल्स सिखाई जाती है जिन स्किल्स को लर्न करके आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, आप खुद का एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन के खुद का काम भी कर सकते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हैं। मिलियनेयर ट्रैक के साथ उनके कोर्सेज को, उनके अमेजिंग कोर्सेज को प्रमोट करके आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट वो प्रमोट करना है जिसके अंदर प्रॉफिट हो, जिसकी डिमांड हो, जिसकी नीड हो। आज आप मुझे बताइए कि आज मार्केट में लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत क्या है। मार्केट में लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है रोजगार। मार्केट में लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है पैसा कमाने का रास्ता, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी। उनको वो स्किल सीखनी है जिससे वो पैसा कमा पाए। और मिलियनेयर ट्रैक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहली चीज, आपकी पहली दिक्कत को खत्म करती है, जो है लोगों को ऐसी स्किल सिखाना जिससे उनको अच्छी जॉब मिल सके, जिनसे वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, जिससे वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके ताकि वो पैसा कमा पाए। और दूसरी के साथ साथ ऑन द अनदर साइड मौका देती कि आप मिलियनेयर ट्रैक के साथ एक एफिलिएट पार्टनर बन के उनके कोर्सेज को प्रमोट करके 98% तक के कमीशंस को एंजॉय कर सकते हैं, जो आप जानने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ मिलियनेयर ट्रैक। सो बेनिफिट्स क्या है मिलियनेयर ट्रैक के, जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला बेनिफिट, आपको यहाँ पर हाई स्किल डिजिटल कोर्सेज लर्न करने का मौका मिलता है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कोर्सेज को लर्न करने के साथ साथ, सीखने के साथ साथ यहाँ पर आप पैसा कमा सकते हैं। आप कुछ सोच के देखिए, हमने स्कूल में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, ऐसा कौन सा स्कूल, ऐसा कौन सा कॉलेज, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पैसा आपको सिखाती तो है, लेकिन सिखाने के साथ साथ, लर्न करवाने के साथ साथ आपको मौका देती है कि आप वहां पर पैसा भी कमा सकते हैं, राइट। नन ऑफ देम बट यू आर गेटिंग हियर, राइट। एंड 98% तक के हाईएस्ट कमीशन यहाँ पर आपको मौका मिलते हैं अर्न करने के, एक्टिव भी और पैसिव भी, राइट। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर, जहां पर अदर एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज के अंदर, Amazon के अंदर फिक्स नहीं होता पेमेंट कब आएगी कब नहीं आएगी, कोई पता नहीं है। कमीशंस भी कम है, कंपटीशन भी ज्यादा है, पता नहीं पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कब आएगा, कई बार पेमेंट कट भी जाता है, ऐसे इश्यूज होते हैं, ठीक है। जो लोग Amazon एफिलिएट कर चुके हैं उनको पता है। लेकिन यहां पर आपका हर थर्सडे को आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट हो जाता है, हर थर्सडे को, हर थर्सडे को। एंड यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से फुल ट्रेनिंग मिलती है, एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है मिलियनेयर ट्रैक की साइड से, और उस पर्सन की तरफ से जो आपको इस जिस पर्सन ने आपको ये मिलियनेयर ट्रैक का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जहां से आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा मौका है, जिससे आप ना ही सिर्फ अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के साथ साथ यहाँ पर आप एक अच्छा खासा पैसा, एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी भी यहाँ पर आप जनरेट करते हैं, राइट। दैट इज हाउ आई रिकमेंड दैट मिलियनेयर ट्रैक इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और अब थोड़ा सा यहाँ पर आपने जाना मिलियनेयर ट्रैक के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे तरीके जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। एंड आई होप कि आपको कई सारी चीजें, आपको कई सारी क्लैरिटी मिली होंगी। जब आज से 2 साल पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत सारी किताबें पढ़कर जो फंडामेंटल, जो फॉर्मूलाज, जो वेज पैसा कमाने के मैंने सीखे, वो सारी की सारी चीजें इस सेशन के माध्यम से, इस स्लाइड के माध्यम से, आज के सेशन में आपको सीखने को मिल रही है, राइट। अगर आपको मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए सर अमेजिंग, राइट। हाय सर, हाउ इज द जोश, एवरीबॉडी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, हाउ इज द जोश, आई जस्ट वांटेड टू नो एवरीवन। आगे मैं और भी बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, राइट। अभी अंत नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है, ये तो आगाज है उस जंग का जो आरंभ होने वाली है। सो आर यू एक्साइटेड एवरीबॉडी, हाउ इज द जोश? टाइप एक्साइटेड एंड इन द चैट बॉक्स। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो चलिए अब थोड़ा सा हम जाते हैं मिलियनेयर ट्रैक की वेबसाइट पे, और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को लॉग इन करते हैं, कैसे लॉग इन करके आप अपने डैशबोर्ड को ऑपरेट करते हैं इन मिलियनेयर ट्रैक। कितने लोग जानना चाहते हैं? टाइप यस
एवरीबॉडी जानना चाहते हैं, टाइप यस एवरीबॉडी इन द कमेंट सेक्शन। कितने लोग जानना चाहते हैं? एवरीवन, बहुत लोग जानना चाहते हैं, क्या बात है सभी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट 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 ग्रेट। तो चलिए जस्ट मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, 1 सेकंड का। तब तक मुझे देखना है कि आप लोग कितने एनर्जेटिक, अपनी एनर्जी एक बार चैट बॉक्स में दिखाइए। एवरीवन, आर यू एक्साइटेड एवरीबॉडी? मजा नहीं आ रहा यार। कहते दोस्त, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, गर्मी ना तो मई में होती है ना जून में होती है। अरे गर्मी तो जुनून के अंदर होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एवरीबॉडी, बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल सही। जस्ट अ सेकेंड। एंड अगर आज का सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करना, लाइक बटन को हिट कर दीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी सेशंस होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाला ऐसा कोई भी सेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड यू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके घंटा बजा दीजिए ताकि आने वाले टाइम पे हर सेशन की घंटी आपको मिलती रहे आपके मोबाइल फोन के अंदर। तो चलें हम अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। या सो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। और अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से यहां पर हमारा सारा की सारा डैशबोर्ड ऑपरेट होता है और कैसे यहां पर आप लॉग इन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जाने के बाद आपको लिखना है मिलियनेयर ट्रैक, राइट? millionairetrack.com, नॉट डॉट इन, इट इज .com। ठीक है, जैसे यहां पर आप जाएंगे, जाने के बाद यहां पर आपको लॉग इन का मिलता ऑप्शन ऊपर ऊपर millionairetrack.com का लॉग इन मिलियनेयर ट्रैक। जैसे यहां पर आप जाते हैं, जाने के बाद आप लॉग इन करते हैं, सबसे पहले आपके सामने ऑप्शंस आते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है millionairetrack.com, नॉट डॉट इन। और जैसे ही आप millionairetrack.com को सिलेक्ट करते हैं, यहां पर जाने के बाद यहां पर सबसे पहला जो ऑप्शन होता है दैट इज लॉग इन। लॉग इन पे जाके हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारी आईडीज आती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम लॉग इन कर सकते हैं। तो एक डेमो आईडी है, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे पास है। आप खुद अपना जो भी आपका मेल है और जो भी आपका पासवर्ड उससे आप लॉग इन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं किसी और की आईडी लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ और सारी चीज आपको समझाता हूँ किस तरीके से हमारा डैशबोर्ड काम करता है, किस तरीके से हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट काम करती है, राइट? और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा वेबसाइट खुल चुका है, लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद हर एक एक ऑप्शन पे हम जाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि ये किसी की आईडी है जो मैंने लॉगिन करी है। मेरी टीम के अंदर वो गर्ल आती है जिनका नाम रीना रॉय है, राइट, जिन्होंने रिसेंटली अभी स्टार्ट किया है। इन्होंने गोल्ड पैकेज से स्टार्ट किया। अगर आप मिलियनेयर ट्रैक के अंदर है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप इलाइट से हैं, अगर आप सिल्वर से हैं, अपने पैकेजेस को प्लीज अपग्रेड कर लीजिए। जो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है वो गोल्ड पैकेज के अंदर मिलता है। और जितने भी लोग यहाँ पर अच्छी इनकम कर रहे हैं, जो बहुत ग्रो कर रहे हैं, देखो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा मिलियनेयर ट्रैक में नहीं होता है। एक सिंपल सा इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइट एंड बेनिफिट है। और अगर आप गोल्ड पैकेज के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम लेवल की ट्रेनिंग्स और मिलती है जिसके नहीं करे हैं। अगर आप इलाइट से हैं, अगर आप सिल्वर से हैं, मस्ट अपग्रेड टू गोल्ड, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अगर आप फिर भी गोल्ड पैकेज से नहीं कर रहे तो आई डोंट नो कि आप सीरियसली बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि गोल्ड पैकेज 4130 का आता है एंड दैट इज नॉट सच अ बिग अमाउंट। लोग यार ऑनलाइन बिजनेस करने में, ऑफलाइन बिजनेस के अंदर लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं लेकिन कुछ नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर हम है जहां पर हमारा कोई कोई वेबसाइट बनाने का खर्चा नहीं है, बनी बनाई वेबसाइट मिलती है, हमें बनाए बनाए कोर्सेज मिलते हैं जिन्हें हमें प्रमोट करना है और ट्रेनिंग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम मिलता है। लेकिन फिर भी हम इतना नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है कि यार हम क्या ही बिजनेस कर रहे हैं। आई विल रिकमेंड यू, अगर आप गोल्ड पैकेज से नहीं, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। पहली चीज, आप बहुत सारे गोल्ड पैकेज के कोर्सेज को मिस कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर। दूसरी चीज, आप मिस कर रहे हैं एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि गोल्ड पैकेज के साथ आप सिल्वर भी प्रमोट कर सकते हैं, इलाइट भी प्रमोट कर सकते हैं और गोल्ड भी प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन इलाइट से, सिल्वर से आप गोल्ड पर भी प्रमोट कर सकते हैं और ज्यादा बड़े पैकेजेस बेच के आप बड़ा बड़ा पैसा कमाते हैं, याद रखिएगा। और तीसरी चीज, आपको पर्सनल मेंटोरशिप का एक प्रीमियम ग्रुप,
ठीक है। एक ऑटोमेशन वाला ग्रुप के अंदर आपको ऐड नहीं किया गया होगा, क्योंकि आपने गोल्ड पैकेज में आईडी नहीं लगाई, गोल्ड पैकेज एक्टिवेट नहीं किया है। तो गोल्ड पैकेज अगर अभी तक आपके सीनियर ने आपको नहीं बताया कि ऐसा कुछ भी होता है, गोल्ड पैकेज अपग्रेड करें, क्योंकि प्रीमियम लेवल की ट्रेनिंग आपको मिलती है मेरे थ्रू भी, और भी बहुत लोगों की, जिससे आप नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट और नेक्स्ट लेवल के स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करते हैं, राइट। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ जैसे कोर्सेज के ऊपर। कोर्सेज में आने के बाद यहाँ पर आप कोर्सेज पे जैसे हम क्लिक करते हैं, और क्लिक कर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, हम थोड़ा चेक करते हैं। सो जस्ट हैव पेशेंस, हम हर एक एक चीज को मैं आपको अच्छे से दिखाने वाला हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इलाइट पैकेज है, ठीक है, सिल्वर पैकेज है, गोल्ड पैकेज है, और यहाँ पर गोल्ड पैकेज से ऑलरेडी इनरोल्ड है। और जितने भी कोर्सेज हमारे पास है, कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कोर्स हमारे पास है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स है, सेल्स मास्टर क्लास का हमारे पास कोर्स है, हमारे पास स्टॉक मार्केट का कोर्स है, हमारे पास वर्डप्रेस का वेबसाइट कैसे बनानी होती है उसका हमारे पास कोर्स है, ईमेल मार्केटिंग का हमारे पास कोर्स है, हमारे पास लीड्स कैसे जनरेट करनी होती है। ये सारी की सारी वो स्किल्स है ना जो आज बहुत डिमांड के अंदर है। ये स्किल्स आपको सीखने को मिल रही है, बहुत कुछ हम मिस कर रहे हैं, राइट। गोल्ड पैकेज से नहीं है तो अगर आप, तो इसी के साथ साथ हमारे पास सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, सर्टिफिकेट, ठीक है, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, राइट, ठीक है, यहाँ पर आपके सर्टिफिकेशन भी होते हैं आपके हर एक कोर्स के। आप जब कोर्स पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, दैट इज अनदर बेनिफिट, राइट। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं प्रोफाइल सेक्शन के अंदर। प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है यूजर प्रोफाइल का। जैसे ही आप अपने यूजर प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको कई सारी चीजें शो होती हैं, जैसे कि एक आपका चेंज पिक्चर का, इस पे क्लिक करके आप अपनी कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, जो भी पिक्चर आप अपलोड करना चाहते हैं। जैसे कि आपका जो भी आपका मन हो, आप अपनी प्रोफाइल लगा सकते हैं, अपनी डीपी लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। उसी के साथ साथ आपका जो भी पासवर्ड है, यहाँ पर चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन आता है। आप अपना ओल्ड पासवर्ड लगाकर यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अगर आपको अपना ओल्ड पासवर्ड पता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपका ये स्पॉन्सर है, जिस इंसान ने आपको स्पॉन्सर किया है, गर्ल को मैंने ज्वाइन करवाया था, इस गर्ल ने मेरे साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो यहाँ पर स्पॉन्सर में अभिषेक शर्मा शो कर रहा है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर इनकी सारी डिटेल्स है, ठीक है। आप यहाँ पर अपना सिटी डाल सकते हैं, अपना एड्रेस डाल सकते हैं, और यहाँ पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका एक रेफरल लिंक। आपका एक रेफरल लिंक, किसी भी पर्सन को अगर आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है, आप अपने यूजर प्रोफाइल में जाएंगे, जाने के बाद इसको क्लिक करना है, इसको कॉपी करना होता है, इसको जस्ट कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना होता है, सिंपल, आपको कॉपी करने के बाद जस्ट आपको एक सिंपल सा काम करना होता है। कॉपी करने के बाद एक नया टैब खोलना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद इस लिंक को आपको पेस्ट करना होता है, पेस्ट कर दीजिए। या तो आप ये लिंक उस इंसान को दे दीजिए जो इंसान खुद से आईडी बनाना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि आप उसकी आईडी क्रिएट करें, तो आप खुद से अपने गूगल पे जाइए, गूगल पे जाने के बाद ये लिंक कॉपी करिए, पेस्ट करिए, और पेस्ट करने के बाद क्या करिए, आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये लिंक आपने, एक सेकेंड में दोबारा जाता हूँ बैक, है ना। और तो यहाँ पर आप ऊपर लिखेंगे थोड़ा सा ना, इसको आपने यहाँ पर ऊपर डालना है, गूगल के ऊपर में डालना है, यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली जाएंगे, और जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक इट। जस्ट होल्ड डाउन। गूगल पे जाके लिखेंगे, जो ऊपर एक ऑप्शन होता है वहां पर जाके लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपने रेफरल लिंक को आप कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, यहाँ से आप कॉपी करके, इस रेफरल लिंक को कॉपी पेस्ट करके आप डाल के चेक कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिकली आपका एक रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने खुल जाता है। मैं एक बार दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ पर एक काम कर रहा है, तो मे बी शायद लैपटॉप के अंदर एक काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या इट्स नॉट वर्किंग इन लैपटॉप, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं वहां पर मोबाइल फोन में जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। ये आपका रेफरल लिंक है, जिस लिंक पर क्लिक करके कोई भी इंसान अपना रजिस्ट्रेशन करके, अपना पेज सिलेक्ट करके, ऑनलाइन पेमेंट करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर आप सारी चीज चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका केवाईसी का एक ऑप्शन आता है, इस केवाईसी के ऑप्शन पे जाके आप अपना केवाईसी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब केवाईसी क्या होता है, जब भी आपको कोई पे आउट बनता है, कोई भी इनकम आपकी होती है, ठीक है, उसे अपने अकाउंट में मंगाने के लिए यहाँ पर आपको अपना बैंक नेम ऐड करना है, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, आपका आपका नेम क्या है, जिस नेम से अकाउंट है,
वो नेम आपको ऐड करना है। लेट सपोज अगर आपके नाम से, जैसे मेरे नाम से मेरा बैंक अकाउंट है, तो मुझे क्या करना है, मेरा नाम डालना है, आप मेरा नेम, ठीक है। इसके बाद मुझे अकाउंट नंबर डालना है, मेरा अकाउंट नंबर होता है। आईएफएससी कोड, एक आईएफएससी कोड होता है आपका बैंक का, वो आपको डालना है। और ब्रांच, कौन सी ब्रांच का आपका अकाउंट है वो आपको डालना है। इसके बाद आप सबमिट करते हैं, आपका केवाईसी अप्रूव हो जाता है 24 घंटे के अंदर। वो रिक्वेस्ट चली जाती है वेरिफिकेशन के लिए, और ऑटोमेटिकली 24 घंटे के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, राइट। यहाँ पर आता है एफिलिएट पैनल का एक ऑप्शन। अब ये एफिलिएट पैनल क्या होता है? एफिलिएट पैनल एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां पर सबसे पहले ऑप्शन होता है डैशबोर्ड का। जिस डैशबोर्ड के ऑप्शन पे जाके आप अपनी इनकम को देख सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी है आपकी। जैसे इस पर्सन ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो इन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं टुडेज अर्निंग, इस टुडेज अर्निंग के अंदर जैसे जो भी आप डेली इनकम करते हैं, जो भी आपकी डेली की सेल्स होती है, यहाँ पर आपका टुडेज अर्निंग में शो करता है, ठीक है। टोटल अर्निंग, यहाँ पर जितनी भी आपने टोटल अर्निंग करी वो सारी टोटल अर्निंग यहाँ पर शो करती है। लास्ट 7 दिन में जितनी भी आपकी सेल्स है, गोल्ड की, सिल्वर की, लाइट की, उसे जितना भी कमीशन आपका बना है, उस लास्ट 7 डेज का वो यहाँ पर शो करता है। लास्ट 30 डेज अर्निंग, जितनी भी लास्ट 30 डेज की आपकी अर्निंग है, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको शो करती है, राइट। टोटल ज्वाइनिंग, जितने भी लोग टोटल आपके साथ ज्वाइन हुए पर्सनली, जो लोग आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के अंदर आए हैं, यहाँ पर टोटल ज्वाइनिंग के अंदर वो यहाँ पर शो हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप अपने कमीशन को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा डायरेक्ट मतलब जितने भी लोग आपके थ्रू यहाँ पर बिजनेस में आए हैं वो आपके डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। जितने भी लोग आपके लिंक के थ्रू आपके थ्रू डायरेक्टली आते हैं बिजनेस के अंदर और कोर्सेज को परचेस करते हैं, वो आपके डायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट का जितना कमीशन होता है वहां पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा कमीशन है सिल्वर का, अभी किस तारीख को कमीशन बना, कौन सा पैकेज था, कौन सा कमीशन था, और यहाँ पर वो ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ, वो भी आप चेक कर सकते हैं, पेड है कि अनपेड है। और इसके बाद यहाँ पर आप पैसिव भी चेक कर सकते हैं कि पैसिव इनकम आपकी आई कि नहीं। अब पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि जितने भी लोगों को आप पर्सनली प्रमोट करते हैं, जितने भी लोग पर्सनली आपकी साइड से आते हैं, जब वो काम करके अपने स्पॉन्सर्स करते हैं, तो आपको गोल्ड पर 400 रुपए की पैसिव इनकम, आपको सिल्वर पे 250 की पैसिव इनकम, और आपको इलाइट पर 100 रुपीज की पैसिव इनकम मिलती है, ठीक है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा अपने सीनियर से और जान सकते हैं, ताकि वो आपको डिटेल में और थोड़ा समझा। तो बहुत ही सिंपल चीज है, आपको एक पैसिव इनकम अलग से मिलती है। और ये एक ऑप्शन होता है लीडर बोर्ड का, ठीक है, ठीक है, राइट। ये एक लीडर बोर्ड का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। इस लीडर बोर्ड के अंदर ऑल में आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हाईएस्ट अर्नर्स मिलियन ट्रैक के अंदर, वो आपको सारे शो करते हैं जिन्होंने हाईएस्ट इनकम अर्न करी है। लास्ट 30 डेज के अंदर जिन लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, वो यहाँ पर सारे शो करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। लास्ट 7 डेज के अंदर मेरा भी नाम यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जितने भी लास्ट 7 डेज के अंदर हाईएस्ट इनकम में थे, हाईएस्ट इनकम यहाँ पर शो करते हैं। तो यहाँ पर आप लीडर बोर्ड को भी चेक कर सकते हैं, और आपका विजन होना चाहिए कि आप इतना ग्रो करें कि आप लास्ट 7 डेज के अंदर, लास्ट 30 डेज के अंदर और ऑल टाइम के अंदर आपका नाम आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आने लगे ना, पूरे मिलियन ट्रैक कम्युनिटी के अंदर लोग आपको जानना स्टार्ट कर देंगे, आपके बारे में जानना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पर आने के बाद आपका नाम, आपका नेम, आपका फेम बनना स्टार्ट हो जाता है, राइट। और यहाँ पर जो भी मिलियन ट्रैक की साइड से जितने भी अपकमिंग वेबिनार्स होते हैं, उसके लिंक्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जो भी आने वाले होते हैं। अभी यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक सेटिंग का एक अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा सारा डैशबोर्ड है मिलियन ट्रैक का, जहां से आप प्रॉपर तरीके से, मैंने आपको सारी चीज समझा दी किस तरीके से हमारा पूरा की पूरा डैशबोर्ड काम करता है, पूरी की पूरी वेबसाइट काम करती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ लॉग आउट, ठीक है। दिस इज हाउ, ठीक है, दिस इज हाउ हमारा डैशबोर्ड मिलियन ट्रैक के अंदर वर्क करता है। जैसा कि मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया कि कैसे आप अपनी इनकम को देख सकते हैं, कैसे आप अपना केवाईसी देख सकते हैं, और किस तरीके से अपने केवाईसी को देखने के साथ साथ अपनी इनकम को देखने के साथ साथ कैसे आप लोगों की आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सारी चीजें आई होप कि मैंने आपको समझा दी है, राइट। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर काम कैसे करें। सर बहुत मजा आया, सब कुछ समझ आ गया कि सर ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, पैसे कमाने का फॉर्मूला क्या होता है। जितनी भी चीजें आज के इस सेशन के अंदर आपने सीखी है, जो जो मैंने आज आपको बताया है, आई होप कि सारी की सारी चीजें आपको आज के इस सेशन से समझ आ गई होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से कि आज पैसे कमाने का सबसे पहली चीज फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मेकिंग मनी, एंड कौन कौन से ऐसे 4 तरीके जिन 4 तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद अमीर लोग, जो लोग बहुत ही ज्यादा कामयाब है, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं बिजनेस करके और इन्वेस्टर बन के, राइट।
एंड कौन कौन से बिजनेस होते हैं जो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस। एंड ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बिल गेट्स क्या बोलते हैं, एंड ऑनलाइन बिजनेस के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं, हमें ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहिए, एंड एफिलिएट मार्केटिंग स्पेशली हमें ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्यों करनी चाहिए, क्यों यहाँ पर हमारा पैसा नहीं लगता है, हमारे पास ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, हमें ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा रिस्क नहीं होता बिल्कुल भी, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड नहीं है स्टार्ट करने के अंदर, ठीक है। एंड बेस्ट बिजनेस टू स्टार्ट दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है जो बहुत डिमांड में, जिसकी मार्केट में डिमांड है, और उसको प्रमोट करके आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आपने जाना कि कितने टाइप के प्रोडक्ट आज एफिलिएट मार्केटिंग में होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट। सबसे अच्छा डिजिटल प्रोडक्ट होता है क्योंकि इसकी डिमांड भी है, कंपटीशन भी नहीं है, और इसके अंदर अच्छे कमीशंस भी है, इजी टू लर्न है, इजी टू प्रमोट है। तो आज डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं, और बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है हमारे पास जिसके अंदर हम डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, दैट इज मिलियनेयर ट्रैक, जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हाई इनकम स्किल्स, जिस स्किल्स को सीखने के बाद आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जॉब के अंदर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह काम कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इनके कोर्सेज को एफिलिएट करके, प्रमोट करके भी यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, राइट। एंड मिलियनेयर ट्रैक के बेनिफिट्स क्या क्या है ये भी आप जान चुके हैं। यहाँ पर आप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, 98% तक का कमीशन हमारे पास है, हर थर्सडे को वीकली हमारे बैंक अकाउंट के अंदर हमें पैसा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और पूरा तरीके से हमें प्रॉपर ट्रेनिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट सिस्टम मिलता है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये सारे वो बेनिफिट है जो कि हमें मिलियनेयर ट्रैक की तरफ से मिलते हैं। सो कैसा लगा आज का सेशन आप सभी लोगों को, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज टेल मी हाउ वाज द सेशन, कि आज का सेशन आपको क्या लगा, आज के सेशन में आपको कितना मजा आया। मैं जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से, हाउ वाज द सेशन एवरीबॉडी। बिल्कुल बिल्कुल, गोल्ड के साथ सिल्वर भी फ्री है, इलाइट भी फ्री है, और मेरा हाईली रिकमेंडेशन है कि आप गोल्ड से स्टार्ट करें। सिल्वर से है, सिल्वर को भूल कर गोल्ड से ज्वाइन करिए, इलाइट से है भूल कर दोबारा गोल्ड से पैकेज अपग्रेड कर लीजिए, बेनिफिट गोल्ड के अंदर है, मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक है। हाँ, अगर ये है थोड़ा बहुत यार कि चलो ठीक है सर, नॉर्मली आए 400 500 2000 3000 आ जाए तो ठीक है, चल जाएगा, तो आप सिल्वर से इलाइट से काम कर सकते हैं, नो इश्यूज। लेकिन अगर अच्छी इनकम करनी है, ग्रो करना है, और अच्छी लेवल की ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, प्रीमियम लेवल की ट्रेनिंग्स, तो गोल्ड के अंदर अपग्रेड कर लीजिए, प्रीमियम ट्रेनिंग्स आपको मिलने वाली है। और ये तो कुछ नहीं है, ये तो एक डेमो है, प्रीमियम लेवल की ट्रेनिंग्स यू आर गोइंग टू गेट इन द गोल्ड पैकेज। अच्छा लगा, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज